फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम एसएससी सीजीएल 2017 के मैथ्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स की सेट होगी। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। जिन लोगों ने ये नहीं देखा है वो वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी सबसे पहले ट्रिक है ट्रिक नंबर 6, 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 किससे विभाजित है। तो इसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसे अगर पूरा सॉल्व करते तो ये आपको काफी लॉन्ग जाएगी, या फिर कुछ कभी कभी आप इसे एग्जाम्स में छोड़ भी दो कि इतना लंबा कौन सॉल्व करता, तो आप इसे छोड़ भी देते होगे। तो इसके लिए भी आपके एक ट्रिक्स है जिससे कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जाके क्वेश्चन बैंक में देखें तो आपको इस टाइप के और भी बहुत सारी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि लगभग पर ईयर पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा है, यहाँ पे हमारा दे रखा है 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 किससे विभाजित है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉल है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 to the power 61 को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है 4 to the power 0 प्लस 62 में 61 को कॉमन ले लिया तो बस एक बचा 4 to the power 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 63 में 61 को अगर कॉमन लिया तो ये हमारा बचा 4 to the power 2। इस तरह से हमेशा सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 4 to the power 0 इक्वल टू 1 प्लस 4 to the power 1 इक्वल टू 4 प्लस 4 to the power 2 इक्वल टू 8। इस तरह से ये हो गया 4 to the power 4 to the power 2 इक्वल टू 16। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया 21, 4 to the power 61 इंटू 21। अब हम 21 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये हम देख रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन 3 और 7 के रूप में हो रहा है। तो हमारे ऑप्शन में 3 दिए हुए, 11 दिए हुए, 13 दिए हुए एंड 17 दिए हुए। तो यहाँ पे हमारे क्या रहा 3, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे 7 ऑप्शन में रहता तो 7 होता। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे छोटे वाले के कॉमन लेके बाकी सारे को ऐड कर दिया, उस सबसे छोटे वाले को कॉमन लिया पावर को, तो उसके बाद जो सारा बचा उसे ऐड करके उसके बाद जो हमारा ऐड करके जो आया उसे मैंने फैक्टराइज किया, वही हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बैंक में मिलेंगे, तो आप उन सारे को सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 7। ये हमारा क्या कर रहा है 3 to the power 40 के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। अब आप सोचो कि 3 to the power 40 के इकाई स्थान का अंक, इसके लिए हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या, पर नहीं, इसे आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे ट्रिक की वजह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसे आसानी से सॉल्व करोगे तो आप इसे एग्जाम्स में चंद मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो, चंद सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, बट इसे तो आप लॉन्ग कर ही नहीं पाओगे। आई थिंक आप इसे लॉन्ग करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर आप उतने करते रहोगे तो आपके टाइम की वेस्टेज होगी और लास्टली तक आई डोंट थिंक ये आपसे सॉल्व होने वाला है। तो ये हमारा क्या कर रहा है 3 to the power 40 के इकाई का स्थान का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इसका क्या ट्रिक है कि जो हमारा पावर में उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। पावर में क्या है 40, इसे अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम पावर कर देते हैं। तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमारा 0 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 3 to the power 0। 3 to the power क्या होता है 1, यानी कि इसकी इकाई का स्थान क्या होगा 1। आप इसे इंटू द पावर 0 नहीं लाने के लिए भी क्या कर सकते थे, आप इसे 4 से डिवाइड किए तो 4 से तो हम 4 इंटू 9 इक्वल टू क्या होता है 36। 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। अगर ये हम 36 रखते हैं तो ये हमारा 40 माइनस 36 करते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर क्या होता है यहाँ पे 4। तो 3 to the power 4 इक्वल टू क्या होता है 81। इस तरह से यहाँ पे भी हमारा इकाई का स्थान 1 आ गया है, यानी कि आपको बस इकाई के स्थान निकालने के लिए बस आपको डिवाइड करने की जरूरत होती है। पर इसके लिए आपको कुछ और चीज जानने की जरूरत है कि यहाँ पे जो आपको 5 के अगर इकाई का स्थान का अंक पूछे, 5 to the power समथिंग 1999 कुछ भी पूछे, तो इसे आपको 4 से भी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। 5 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका इकाई का स्थान 5 होगा। अगर आपको इसी तरह से 6 to the power कुछ भी पूछे 19998, इसके भी इकाई का स्थान आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको 4 से भी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। इसके इकाई का स्थान हमेशा 6 ही होता है। ये आपका रूल हर जगह नहीं फॉलो होगा, ये आपका रूल सिर्फ 5 और 6 के लिए फॉलो होगा। उसी तरह से अगर आपको बात की जाए 3 के, तो 3 के भी कुछ होते हैं। आप 3 के अगर इकाई के स्थान की बात की जाए तो 3 का इकाई का स्थान तो सबसे पहले 3 होगा, एंड उसके बाद 9 होता है, उसके बाद
7 और 1, इसके अलावा आपका 3 के इकाई का स्थान कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको कह रहा है तो यहाँ पे आपका 2 कभी नहीं हो सकता, 8 कभी नहीं हो सकता, यानी कि इसके इकाई का स्थान 1, 7, 9 और 3 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर आपकी बात की जाए 4 की, तो 4 का आपके क्या होगा, 4, 6, यही आपका सिर्फ इकाई का स्थान का अंक होगा, इसके सिवा आपका कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह 5 और 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 की बात की जाए तो 2 के पे अगर आप कुछ भी पावर रखते हो तो आपका उसका इकाई का स्थान बस 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 6 होगा, उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा। इसके आगे भी अगर आप 2 टू द पावर 5 देखोगे तो आपका 32 हो रहा है, यानी कि 2, यानी कि 3 और 4 के बारे में हम जानेंगे, 5, 6 के बारे में जानेंगे। 7 का इकाई का स्थान क्या होगा, तो सबसे पहले तो 7 आपका होगा ही होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद आप अगर 3 के बाद देख रहे हैं तो आपका 1 होगा। इतना के अलावा आपका 7 के इकाई का स्थान भी कुछ नहीं होगा। अगर आपका 8 पे पावर की बात की जाए तो 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा, इसी तरह से बस आपका हो जाएगा। 9 की बात की जाए तो बस यही इसी तरह से होगा। बट आपको सबसे मेनली बात ये याद रखना कि 5 और 6 में जो होता है आपको इकाई के स्थान निकालने की जरूरत नहीं है, 5 और 6 ही होगा। अगर आप इसमें ये वाले फॉर्म के यूज करना चाह रहे हो कि आप 4 से डिवाइड करने वाले फॉर्म का, तो ये आपका कभी कभी गलत भी हो सकती है। अगर आप 5 टू द पावर 8 की बात करिए तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप अगर 8 से 4 को डिवाइड करो तो आपका हो रहा है 0, तो 5 टू द पावर 0 तो 1 होता है। बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 5 और 6 के लिए आपका ये रूल कभी भी नहीं फॉलो होगा, बाकी सारे के लिए फॉलो हो जाएगा, बट 5 और 6 के लिए कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। इसके हमेशा इकाई का स्थान 5 होगा एंड 6, इस जगह पे आपका ये ट्रिक रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको 5 और 6 पे ये ट्रिक नहीं लागू होगा, बाकी सारे पे ये ट्रिक लागू होगा। नेक्स्ट हमारा इसी पे क्वेश्चन है, ट्रिक नंबर 8। ये हमारा कह रहा है कि व्यंजक 25 टू द पावर 6251 प्लस 36 टू द पावर 58 प्लस 73 टू द पावर 54 के इकाई के स्थान का अंक क्या है। ये भी आपका पिछले क्वेश्चन टाइप का ही है। यहाँ पे हमारा दे रखा है 25 टू द पावर 6251 प्लस 36 टू द पावर 528 प्लस 73 टू द पावर 54, इसके इकाई का स्थान हमें पूछ रहा है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि 5 का जो हमेशा इकाई का स्थान 5 होता है, 6 का हमेशा 6 होता है, बट 3 के बहुत सारे होते हैं, तो 3 वाले को बस हमें निकालने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे हमें पावर क्या दे रखा है 54, तो हम इसे 54 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा 1 टाइम्स में आ रहा है 4, 1 4, फिर 3 टाइम्स में कर रहे हैं तो 12। इस तरह से जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही सिर्फ हम लेते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर क्या है 2, यानी कि 3 टू द पावर 2। यहाँ के लिए हम क्या लेंगे 3 टू द पावर 2, तो 3 टू द पावर क्या होता है 9। उसके बाद हम सारे को ऐड करेंगे, वहां से हमारा इकाई का स्थान निकलेगा। सारे को ऐड किए तो कितना है 20, तो 20 में इकाई का स्थान क्या हो गया 0, यानी कि आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे थे कि आपका 5 to 8 है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम करते तो 6 टू द पावर 0 हो जाता, पर 6 पे कुछ भी पावर हो वो हमेशा 6 ही रहता है। 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, आप कुछ भी लोगे तो हमेशा 6 रहता है। इस कारण इन दोनों के लिए आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इसके लिए निकालना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया 4 से इसे डिवाइड कर दिया, तो हमें रिमाइंडर आया 2, यानी कि 3 टू द पावर 2। सिर्फ 3 टू द पावर 2 की हमें जरूरत है, 7 की भी कोई जरूरत नहीं, तो 3 टू द पावर 2 यानी कि 9, यानी कि 20। सारे को ऐड किया तो 20, तो इकाई का स्थान क्या हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपको अगर इकाई के स्थान के बारे में पूछे तो आप एग्जाम्स में इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर पर ईयर लगभग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान क्या होगा। तो आप अगर इसे पूरा सॉल्व करते हो तो आपके इसके एलसीएम लेने में आप इसे एलसीएम लोगे, या फिर कोई स्टूडेंट इतना को अलग ऐड करोगे, इतना को अलग, इतना को अलग, इस टाइप से ये आपको काफी लॉन्ग जाने वाला है। इसका शॉर्ट वे में अगर हम देखें तो हम 1/12 लिखा हुआ है, तो ये इससे तो हम 4 into 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 into 4 भी लिख सकते हैं। 12 को तो हम फैक्टराइज करोगे तो आपको हमेशा वैसा फैक्टर लेना है जो कि हम एक दूसरे के बहुत नजदीक हो, या फिर आप कहें तो डिफरेंस 1 2 ये सब का, तो 1/3 into 4 हो गया। उसी तरह से हम 1/20 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा हो गया 4 into 5। उसी तरह से 1/30 को करेंगे तो 5 into 6। उसी तरह से 1/42
टू करेंगे तो 6 इंटू 7 प्लस 1/56 1/7 इंटू 8। उसी तरह से 1/72 8 इंटू 9 प्लस 1/90 9 इंटू 10। उसके बाद हम 1/3 इंटू 4 है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। इसे भी अगर इसे भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 - 3 यानी कि 1/12 ही आएगा। उसी तरह से आप इसे भी कर सकते हो 1/4 माइनस 1/5। उसी तरह से इसे भी करेंगे तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। इस तरह से हम देख रहे हैं 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, 1/6 से 1/6, 1/7 से 1/7, 1/8 से 1/8, 1/9 से 1/9 सारे कट हो गए। तो हमारा बचा क्या 1/3 माइनस 1/10। इस तरह से हम इसे सॉल्व किए तो ये हमारा क्या आ गया 10 - 3 यानी कि 7/30। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम्स में आते रहेंगे। तो इसमें बस हमें ये ध्यान देना है कि हम सबसे पहले इसे फैक्टराइज करेंगे एक दूसरे के जो एकदम नियरेस्ट हो। तो हम फैक्टराइज किए तो हमारा 3 इंटू 4 इस तरह से आया। उसके बाद जो सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा है वो दोनों को माइनस करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 7/30। ये हमारे यहाँ पे अगर 2 का डिफरेंस होता है तो हम बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 का डिफरेंस होता है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सारा आपका सेम टू सेम वे जाता। आप इसे अगर पूरा सॉल्व करके देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये जो मेथड है हमारा उससे काफी इजी है। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आई थिंक आप इसे आधे में ही एग्जाम्स में छोड़ दोगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। पर अगर आप इस मेथड से बनाते हो तो आप इसे छोड़ोगे भी नहीं और आपका ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर है। तो सबसे पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको बता दूंगा। अगर आपको 1 से लेके 12 तक अगर आपको 1 का स्क्वायर से लेके 12 का स्क्वायर तक के सम की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। बट आप देख रहे हैं ये हम जो आपको फॉर्मूला बता रहे हैं ये हम आपको 1 से लेके किसी भी नंबर्स के लिए बता रहे हैं, बट यहाँ पे आपको 4 से लेके किसी भी नंबर्स के लिए। तो आप सोचोगे ये तो 4 से लेके किसी नंबर्स के लिए, बट मुझे तो 1 से लेके किसी नंबर्स के लिए आता है। तो यहाँ पे आप ये भी तो कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फर्स्ट प्ले ले लेते हो प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 12 का स्क्वायर इतना आपको ले लिया तो इतना के लिए तो आपको फॉर्मूला दे रखा है, बट आपको 4 से पूछा था। आप यहाँ से तो ये भी माइनस कर सकते हो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इतने को अगर आप माइनस करो तो आपका तो बस तो इतना ही ना रहे, तो आप अपने मन से इधर तो इतना जोड़ ही सकते हो। तो उसके बाद के लिए आपका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये हमारा कितने तक का है 12 का, यानी 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 इंटू 24 प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 बाई 6 माइनस इतने के लिए आपको निकालना है। तो इतने के लिए भी आपको फॉर्मूले है 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 बाई 6। इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 650 और ये हमारा आएगा 40 यानी 636 ऑप्शन नंबर बी। ये आप देख रहे हो कि अगर आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 121 प्लस 144। तो ये आपका काफी लॉन्ग जाने वाला है, काफी लॉन्ग प्रोसेस है। बट इसका शॉर्ट प्रोसेस के लिए हमें ट्रिक दिया, बट वो ट्रिक तो हमारा 1 से लेके n नंबर्स के लिए दिया है, पर यहाँ पे तो हमारा 4 से लेके n नंबर्स है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे 1 से लेके n नंबर्स के लिए निकाल देंगे फॉर्मूले से, उसके बाद जो बचा उसके लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर्स के लिए बच रहा है, तो सबसे पहले हम 1 से लेके इतना तक निकाल दिए, माइनस कर दिया 3 नंबर्स के लिए। इस तरह से ये हमारा आ गया 636। तो आज के मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए वो आपको लगभग पर ईयर पूछे जाते हैं, इस कारण ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा रेडी रहने हैं। देन आगे के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। टेक केयर एंड बाय।